हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह की टाइम से। तो सुबह की रूटीन शुरू हो गई है। अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी, फिर बाहर की हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो साथ में देखिए छाइन को भी हम झाड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही थी तो मकड़ा बहुत ज़्यादा लग गया है और अपना घर बना लिया है। तो फिर झाल झोल दिख रहा था, तो मैं सोची चलो साथ में साफ़ करते चलते हैं, नहीं तो फिर ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। विशेषकर जब ठंड का मौसम होता है ना, तो फिर इस टाइम बहुत ज़्यादा बनाते हैं अपना घर मकड़ी, तो वही करने लगे हैं। और जब भी बाहर निकलो अचानक से तो बड़ा बड़ा घर बना लेते हैं ना, तो पूरे मुंह में आ जाता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है सुबह सुबह। तो फिर मैं सोची कि चलो साथ में सबको झाड़ते चलते हैं। और ऐसे अगर उसका घर को मतलब ख़त्म करते जाओ तो फिर ज़्यादा नहीं बनाते हैं, कहाँ कहाँ चल जाते हैं। तो अभी हम आंगन की झाड़ू लगाएंगे। अभी सुबह का टाइम है, बच्चे भी उठ गए थे, बड़े भी सभी उठ गए थे इस टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा लेट से ही हम आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। इससे पहले तो ऐसे तो हम उठे थे 4 बजे ही, लेकिन उठ करके हम जल्दी से खाना वाना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए तैयार करना पड़ता है। तो मैं सोची चलो उन लोगों के लिए पहले बना लेते हैं, फिर बाद में हम अपना सब्जी खाना बनाते रहेंगे। तो झाड़ू लग रही है अभी कुछ देरी से, क्योंकि इस टाइम चाय पानी हो गया था, सभी उठ गए थे। तो मैं जल्दी उठी थी, तो मैं जल्दी ही चाय बना ली थी, तो फिर सबको दे दी थी। तो सबको पी लिए थे, हम भी पी लिए थे। उसके बाद अपने काम पर लग गए हैं, झाड़ू बर्तन ये सब में। तो झाड़ू हम लगा रहे हैं, चांदनी अभी बर्तन धो देगी। बस हमारा काम ज़्यादा तो रहता नहीं है, बस यही झाड़ू बर्तन, गोबर ओबर तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बैल बकरियां हमारे घर पर नहीं है, तो गोबर फेंकना नहीं पड़ता है। बस झाड़ू लगाना, पानी लाना, खाना बनाना, फिर खाना पीना होता है, यही होता है। और कोई ज़्यादा काम धंधा नहीं है घर पर। तो देखिए अभी पत्ते उत्ते भी गिरने लगे हैं पेड़ के ना, तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा भी होने लगता है। सुबह शाम यहाँ पर झाड़ू लगाओ फिर भी कचरा की कमी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे घर पर वैसे ही जगह भी है। ऊपर में जब पेड़ पौधे गिर जाते, मतलब पेड़ के पत्ते जब गिरते हैं छप्पर में, तो फिर वो भी नीचे ही आ जाता है। और कभी कभी हम लोग भी झाड़ू करके नीचे गिरा देते हैं। और आजकल पत्ते भी झड़ने लगे हैं, तो फिर ज़्यादा हो रहा है कचरा। तो यहाँ पर जितने भी कचरे हैं सब हम सूप में उठा करके फेंकेंगे, और फेंक देना ही बेहतर रहता है, क्योंकि हमारे घर में मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा आते हैं बाहर से, और आसपास में सभी कोई मुर्गियाँ रखते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में उठने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है मुर्गा अपना आवाज़ दे करके। तो सभी कोई रख लेते हैं, क्योंकि गांव देहात में ज़्यादातर सुबह ही उठते हैं और खेत में ही काम करने जाते हैं। तो फिर एक ना दो मतलब सभी के घरों में रहता है मुर्गा। तो सुबह के टाइम में बांग जब देती है ना, देता है मुर्गा, तो फिर सभी कोई उठ जाते हैं। मुर्गा ही उठा देता है सभी को, इसलिए सब कोई रखते हैं। तो हमारे घर पर भी आ जाता है, तो फिर वही बिखरा देता है पूरा कचरा, तो इसलिए हम उठा करके ही फेंक देते हैं। और उसके बाद हम कचरा उचड़ा फेंक दिए, और उधर बर्तन धो रही थी चांदनी, और मैं सोची कि चलो सब्जी कट कर लेते हैं। खाना चढ़ा दिए हैं, खाना लगभग पक ही गया है, बस यहाँ पर हमको सब्जी कट करना है। और साथ में रोहन भी बैठा है। आज हम जल्दी उठे थे, लेकिन आज जल्दी खाना चढ़ाए थे, लेकिन ना कैसा कैसा चावल होता है, कभी जल्दी पकता नहीं है। तो ख़रीद के लाए थे बोरा वाला चावल, तो वो जल्दी पकता नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट लगता है। तो सुबह हो गया पकते पकते। और यहाँ पर हम जब कचरा फेंकने गए तो फिर हमको दिखाई दिया साग, क्योंकि हम कोहड़ा साग सब रोपे हुए हैं, तो फिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं हाथ धो ली। उसके बाद मैं थोड़ा सा तोड़ के ले आई हूँ, और साथ में बोदी भी ले आए हैं। आप लोगों को नहीं दिखाना था, लेकिन मैं नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा हाथ गीला था, फिर मोबाइल भी नहीं पकड़े थे हम, फिर चल गए सीधे बारी। और रात में मोबाइल को भी चार्ज हम नहीं किए थे, तो डर डर के भी रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रहा है। सुबह के टाइम में कुछ देरी से आया था, लेकिन अभी नहीं था इस टाइम में। तो यहाँ पर हम जितने भी साग लाए हैं, बोदी साग और ये आलू, तीनों को मिक्स वाला सब्जी बनाएंगे। तो सबको हम महीन महीन में कट कर लेंगे इस तरह से,
और यहाँ पर रोहन है साथ में, ये भी साग बना रहा है। देखिए फूल भी हम तोड़ के लाए थे तो उसी का सब्जी ये बना रहा है। और रोशनी बोल रही थी कि माँ इसका हम चटनी बनाएंगे, तो हम बोले ठीक है चटनी बना लो, ले जाओ और धो करके फिर इसको डाल देना आग में। तो वो बोल रही थी कि हाँ क्या क्या डालना है बताओ, तो हम बता रहे थे उसको लहसुन मिर्चा नमक डालो ऐसे कह करके। तो जैसे जैसे हम बताए वैसे वैसे डाल करके मतलब साग को पहले धो ली, फिर नमक लहसुन डाल करके वो डाल दी थी चूल्हा में, फिर पकाई थी, फिर चटनी भी बना करके खाई, फिर चली गई थी स्कूल। मतलब गई थी स्कूल, इस टाइम नहीं गए थे जिस टाइम हम सब्जी कट कर रहे थे। तो यहाँ पर आई है देखिए मांगने के लिए क्या क्या डालना है पूछ रही है फिर से। तो हम बताते हैं इसको कि जाओ पहले इसको धोना, फिर इसमें मिर्चा डालना लहसुन छील के डालना, ऐसे बता रहे थे इसको। और साथ में हम अपना काम भी करते जा रहे थे। तो बहुत दिन हो जाते हैं ना ये साग को भी खाए हुए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पौधे में देख करके, तो लगता है कि कब तोड़ेंगे कब बनाएंगे। तो वही हम भी तोड़ के ले आए हैं, फिर अभी बनाएंगे। यहाँ पर रोहन भी खेल रहा था मेरे साथ में, और उसके बाद मेरा सब्जी कट हो ही रहा था और खाना भी पक गया, तो उसको हम पसा रहे थे। पसाने के बाद यहाँ पर हमारा सब्जी भी बन गया था, तो उसको हम धो करके ले आए हैं। साथ में प्याज वाज भी कट कर लिए हैं, लहसुन छील लिए हैं। अभी फ़ौरन देंगे मिर्चा, और उसके बाद तेल बहुत ज़्यादा गर्म था दोस्तों, जल्दी ही मतलब जलने लगा था। तो ऐसे तेल गर्म हो जाता है ना बढ़िया से, तो फिर लगातार काम होती है, अच्छा लगता है इस तरह से। खाली जुगाड़ सब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्याज वाज लहसुन छील करके सब रखे थे, और प्याज भी जल्दी से भून गया। उसके बाद हम डाल देते हैं सारे सब्जियां, धो करके हम ले आए हैं, कट किए उसके बाद धो करके ले आए थे। तो अभी हम इसको नहीं चलाएंगे क्योंकि गिरने लगेगा, पूरा कढ़ाई भर गया था। जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा पकने के बाद तो हम इसको अच्छे से चलाएँगे। और उसके बाद हमारा खाना पीना बन जाता है और नाश्ता वास्ता भी हमारी हो जाती है, और बच्चे बड़े सभी कोई खा लेते हैं इस टाइम में। उसके बाद हम यहाँ पर कपड़े धोने के लिए थोड़ा निकाले हैं, तो फिर वो धोएंगे। मौसम देखिए आज बिल्कुल साफ़ है, आज लग रहा है बारिश वारिश नहीं होगा, मौसम साफ़ दिखाई दे रहा था। तो मैं सोची कि चलो अभी जब जितिया पूजा हो रही थी ना, तो फिर बारिश हुई थी 1-2 दिन, तो सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तो फिर आधा आधा करके धो लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेरा नज़र में पड़ा सारे कपड़े हम ले आए हैं और उसके बाद धोने लगे हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा कपड़ा धोते हैं, और इस तरह से अगर ना धो तो 1-2 दिन में ना इतना ज़्यादा गठरी हो जाती है कि पूछिए मत, इसलिए थोड़ा करके हम धोते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आधा धो लिए हैं, आधा धोने के लिए बाकी है, आधा उधर सुखा रहे हैं। तो इस तरह से होता है लगातार। अगर धोने बैठ जाओ ना तो धोने के लिए हमको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पानी की सुविधा हो जाती है। पाइप बिछा लेते हैं, पानी भर लेते हैं, जितना भी बर्तन है सारे बर्तन में हम भर लेते हैं। उसके बाद जितने भी कपड़े हैं ना सारे धो डालते हैं। और कभी भी हम जब बैठ जाते हैं धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा धोने का मन करता है कपड़ा। चाहे कोई भी काम, जो भी काम हम करते हैं ना, जब बैठ जाते हैं चाहे काम शुरू कर लेते हैं तो वो काम हमको बहुत अच्छा लगता है करने में। और वही काम को अगर नहीं लगो तो फिर छूने का मन भी नहीं करता है। तो वही टाइप का हुआ था। यहाँ पर कपड़े धोने लगे थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं जितना भी था इधर उधर पड़ा हुआ सब हम निकाल करके धोने लगे। और उसके बाद यहाँ पर हम खंगार रहे हैं धोने के बाद। और साइड में कुकर दिख रहा होगा चटाई में, वो ख़राब हो गया है, तो इनके पापा बना दे रहे थे। क्योंकि छान के ऊपर रखते हैं ना तो कभी कभी गिर जाता है, तो उसकी वजह से वो खप नहीं रहा था, बढ़िया से जम नहीं रहा था। हम छोले चखाने के लिए हो रहे थे, तो फिर हम बोले कि देखिए क्या हुआ है, बढ़िया से बैठा दीजिए। तो फिर वो बनाने में लगे हैं, और रोहन भी है साथ में, और सारे बच्चे तो स्कूल गए हैं। तीनों माँ बेटा और पापा हैं, तीनों हम दोनों माँ बाप और बाबू है, तो तीनों हैं हम लोग घर में। और रोनी रोशनी बच्चे जितने भी हैं हमारे घर पर सारे गए हैं स्कूल। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े खंगार रहे हैं। एक टब से कम नहीं धोए हैं, लेकिन आधा धो करके बाहर डाल दिए हैं सूखने के लिए, आधा इधर धोने लगे हैं और आधा धोने के लिए पड़ा है। तो इस तरह से आधा आधा करके हम धो रहे हैं, लेकिन सारे कपड़े धो डालेंगे आज। और पानी जब रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है धोने में, और धूप भी अच्छी रहती है। तो देखिए
आधा कपड़ा गिर गया है, आधा को हम घाटे भी नहीं हैं और आधा को भी घाट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रोहन साइड में दिख रहा होगा, ये जो बोलते हैं ना टेट बुनिया, वो तो पकड़ रहा था। हम बोल रहे थे तुम सक जाता है पकड़ने, तो बोल रहा है कि हाँ हम पकड़ लेते हैं। फिर हमको भी बोल रहा है कि चलो नमा एक पकड़ दो। हम बोल रहे थे अभी बहुत ज़्यादा कपड़ा धोना है, अभी नहीं पाएंगे। तो बोल हमको दिखा रहा था कि इधर है इधर है। फिर वो अपने से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है, और हम बाद में एक दो पकड़ देते हैं। तो हम उसको बोल भी रहे थे कि वैसा मत करो बच्चा, क्योंकि उसकी मम्मी पापा और उसके बच्चे होंगे ढूंढने लगेंगे तो फिर वो रोने लगेगा। तो फिर बोल रहा है कि नहीं उसको नहीं मारेंगे, उसको कुछ देर के बाद हम छोड़ देंगे। तो फिर हम एक दो पकड़ दिए थे, फिर खेल रहा था वो और मैं अपना काम करती जा रही थी। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा रोहन का ही कपड़ा है, उसके बाद रोहनी रोशनी का है, फिर हमारा है, फिर इनके पापा का। तो सभी का रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पूरा जमा हो जाता है। और अभी उधर का पूरा भर गया डांग यानी रस्सी, तो फिर हम इधर भी थोड़ा डाल देते हैं। और भी अभी कपड़ा है उसको भी डालना पड़ेगा, मतलब जगह देख देख करके। आज तो बिल्कुल धूप ही धूप है, तो फिर जल्दी सूख जाएगा वैसा तो लग रहा है। देखिए अब सूख पाता है कि नहीं दिन भर में। और अभी जल्दी से हम कपड़े उपड़े धो लेंगे, फिर होटल के भी काम देखने हैं। होटल का जो आलू छीलना है, आलू थासना है, फिर ये सब काम करेंगे। फिर शाम के टाइम में थोड़ा सा सिलाई की काम भी करेंगे। तो सिलाई के काम तो हम लगातार ही आजकल थोड़ा थोड़ा करके करते जा रहे हैं। और कई दिन हमारा वीडियो भी गैप हुआ था, तो सिलाई की वजह से ही हुआ था, क्योंकि जितिया में बहुत से लोग कपड़े दिए थे तो उसमें हम एडिटिंग या वॉइस ये सब कर नहीं पा रहे थे, तो फिर नहीं डाल रहे थे। तो बहुत से फ्रेंड्स तो इंतज़ार करते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग हमारे वीडियो को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर हम कपड़े उपड़े डाल दिए हैं, अभी और भी काम। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों बारी भिंडी तोड़ने के लिए। आज भिंडी की भुजिया बनेगी, तो रोहन भी जाने के लिए खोज रहा है, तो हम सोचे उसको भी लेते हैं। पहन लिया, रोहन भी जा रहा है। चलो एक डलिया ले लिए हैं, देखिए इसमें तोड़ कर लाएंगे। आज रोटी बनाएंगे और भुजिया। दीदी कहाँ गई? दीदी गोदी, चलो पैदल चलो पैदल, पकड़ो डलिया पकड़ो, चलो ज़्यादा दूर के थोड़े ना है। देखिए रोहन भी काम करता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। अभी तोड़ने जा रहा है भिंडी। तोड़ेगा ना तुम? कौन जगह? आज तक देखा नहीं। मक्का खेत में, मक्का खेत में आओ ना, दिखाएंगे ना। हम लोग का सनई फूल रहा है, देखो पीला पीला ना सनई की फूल अब लगने लगी है थोड़ा थोड़ा, अभी ज़्यादा नहीं लगा है, एक दो ही फूले हैं। जब फूलने लगेगा तो तोड़ेंगे। अरे हाँ, अरे इधर भी लग गया देखो। तोड़ेंगे क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ ध्यान नहीं दिए थे, लगा है इधर फूल गया है। खाने वाला चीज निकलेगा। हाँ खाने वाला चीज आज नहीं तोड़ पाएंगे तो कल या परसों को तोड़ेंगे। देखिए पीला पीला दिख रहा होगा जहाँ तहाँ। हाँ दो आप सनई फूल खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि पकड़ो ना पकड़ो, क्योंकि अब फूल आने लगा है पौधों में। यहाँ पर अभी हम भिंडी तोड़ेंगे। ये भिंडी बहुत बुढ़ा हो गया, देखिए बड़ा बड़ा हो गया, ढेर बड़ा बड़ा है रे। हाँ देख टूटबो नहीं कर रहा। हाँ तोड़ो नहीं जाने कहाँ खा फिर इसन तोड़िए ना।
खराब हो जाओ ना ये पौधा अच्छे। तोड़ने भी नहीं जा रहे तो एक बता रहा था देवर जी कि छुरी से यानी चाकू से काटना चाहिए बोल रहा है। हाँ तोड़ेंगे। चाकू लाने जाएगा घर तुम? हाँ बाबू। तो चलिए घूम घूम करके हम तोड़ लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये मक्का भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो मक्का मक्का है। एक तोड़ लिए हैं, इसको देखेंगे इसमें कैसा बीज है, घर जा कर के देखेंगे ना फिर तोड़ेंगे। ये देखो लो। और है मक्का, अभी नहीं हुआ है अच्छा से। जब अच्छा से हो जाएगा ना तो ले जाएंगे, फिर बॉयल करेंगे, फिर देंगे हाँ खाने के लिए। हाँ? यही वाला को अभी इसमें बीज नहीं है ना अच्छा से। देखो कोहड़ा का फल लग रहा है रे। ये देखिए दोस्तों कोहड़ा हमारा फरने लगा है, दिखाई दिया कहीं? कोहड़ा, कोहड़ा की साग, कोहड़ा की फूल, कोहड़ा सब चीज को खा लेते हैं। क्या चीज? मक्का नहीं तोड़ो, अभी चीचो है, नहीं बढ़ा है ना।